नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल मुजादला का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश करती हूँ कि खुदारा इस सबक को सुने और सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत करें और सदक़े जारिया की नियत से शेयर भी ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुनकर अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन उम्महातुहुम इल्लल्लाई वलदनहुम। इस आयत में इन उम्महातुहुम, इन के नून साकिन पर गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से हमज़ा आ गया है। और ये बात नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 4 में हम पढ़ चुके हैं कि जिस अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या जज़म, नून के ऊपर जो मुड़ी हुई अलामत है इसे जज़म कहते हैं। तो अलिफ के ऊपर ये जज़म आ जाए या ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो फिर वो अलिफ नहीं कहलाता बल्कि हमज़ा कहलाता है। तो नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से हमज़ा आ गया, इसलिए इस नून साकिन पर गुन्ना नहीं करेंगे और जल्दी से पढ़ जाएंगे। इन पर रुकेंगे नहीं, जल्दी पढ़ जाएंगे। इन में मीम मुशद्दद है और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, ऐसे पढ़ेंगे। इन उम्महातुहुम, उम्महातुम में मीम मुशद्दद है और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, इस वजह से गुन्ना करेंगे। और हुम, इस मीम के सब बाद ना बा है और ना ही मीम, इसलिए इस मीम साकिन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि कायदा ये है कि मीम साकिन के बाद बा या मीम आ जाए उस सूरत में मीम साकिन पर गुन्ना करते हैं। इसके अलावा कोई हर्फ आ जाए तो गुन्ना नहीं करते। इसे जल्दी से पढ़ लेंगे ऐसे। इन उम्महातुहुम इल्लल्लाई, इल्लल्लाई, ये कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद, हुरूफ मद्दा इसमें खड़ी ज़बर है, हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, तो इस मद को 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे और खड़ी ज़बर आ गई लाम के ऊपर, मद भी है और खड़ी मद भी है, तो मद्दे मुत्तसिल होने की वजह से मद को 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे और एक खड़ी ज़बर होने की वजह से 1 अलिफ के बराबर भी खींचेंगे, तो कुल 5 अलिफ के बराबर खींचेंगे। यानी इससे ज़्यादा खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर लाम के ऊपर मद भी है और खड़ी मद भी है। ऐसे कहेंगे इल्लल्लाई, हमज़ा या ज़ेर ई, या साकिन से पहले ज़ेर आ गया तो या मद्दा, और या मद्दा को 1 अलिफ के बराबर खींचते हैं। अक्सर हजरात ये गलती कर जाते हैं, लाम पर तो मद करते हैं, हमज़ा या ज़ेर ई को नहीं खींचते। तो सही ऐसे है ये लफ्ज़ इल्लल्लाई वलदनहुम, और गलत ऐसे है इल्लल्लाई वलदनहुम। हमज़ा या ज़ेर ई को भी खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि यह मद्दा है। अपनी इस गलती को दुरुस्त कर ले। पूरी आयत ऐसे पढ़ी जाएगी। इन उम्महातुहुम इल्लल्लाई वलदनहुम व इन्नहुम लयक़ूलून मुनकरम मिनल क़ौलि व ज़ूरा। इस आयत में व इन्नहुम में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हर सूरत में हर हाल में गुन्ना होता है, गुन्ना करेंगे। हुम में मीम साकिन के बाद बा या मीम नहीं है तो मीम साकिन पर गुन्ना नहीं करेंगे।
और अगला लफ्ज़ है लयक़ूलून, वाव साकिन से पहले पेश है और ऐसे ही लूना में भी वाव साकिन से पहले पेश है, तो वाव मद्दा और इन दोनों को कू और लू, इन दोनों के एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, कहेंगे लयक़ूलून मुनकरम। नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की नहीं है इसलिए गुन्ना करेंगे। और रन, ये तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून जो कि 6 हैं, या रा मीम लाम वाव नून, यरमलून में से मीम आ गया है तो गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम भी करेंगे। तो इस आयत में मुनकरन, मुनकरन पढ़ना गलत है और सही है मुनकरम। इस तनवीन को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, इसे इदगाम कहते हैं। तो ऐसे कहेंगे मुनकरम मिनल कौलि वज़ूरा व इन्नल्लाह लअफ़ुव्वुन गफ़ूर। लअफ़ुव्वुन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से गैन आ गया है। जल्दी से पढ़ जाएंगे लअफ़ुव्वुन गफ़ूर। वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम सुम्मा यऊदून लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बतिम मिन क़ब्लि अन यतमास्सा। इस आयत में वल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिन निसाइहिम, ज़ाल नरम हरूफ में से है, नरमी से पढ़ेंगे। ज़ा हरूफ मुस्तालिया यानी मोटे हरूफ में से है तो मोटा करके पढ़ेंगे। हा हलक का आखिर जो सीने की तरफ है वहाँ से निकलता है तो इसे निकाल कर पढ़ेंगे युज़ाहिरूना, युज़ाहिरूना मिन निसाइहिम। मिन निसाइहिम में नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से नून आ गया है तो गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम करेंगे। और निसाइहिम में हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है तो मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब है और इस मद को 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे। सुम्मा में मीम मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे। यऊदूना लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बतिम। लिमा क़ालू पे आयत के बड़े होने की वजह से लिमा क़ालू पर मैंने वक़फ़ कर लिया। और जैसा कि आपको कल के सबक में बताया कि हुरूफ मद्दा के बाद कि हुरूफ मद्दा पर हम जैसे बग़ैर वक़फ़ की सूरत में पढ़ते हैं, वक़फ़ की सूरत में भी उनको ऐसे ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा है तो बग़ैर वक़फ़ के भी क़ालू कहा जाएगा और वक़फ़ की सूरत में भी क़ालू कहा जाएगा। लेकिन वक़फ़ की सूरत में इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप किसी लफ्ज़ पर, किसी आयत पर वक़फ़ करते हैं तो अपनी आवाज़ और सांस दोनों को ख़त्म कर दें और फिर नए सांस के साथ पढ़ें। ऐसे सुम्मा यऊदून लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बतिम। फ़तहरीरु रा के नीचे ज़ेर है, रा को बारीक करके पढ़ेंगे और यहाँ पर गा के ऊपर पेश है तो गा को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। रक़बत इनमें गा के ऊपर ज़बर है, मोटा करेंगे। और ता के नीचे तनवीन है, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से मीम आ गया है तो यहाँ पर हम गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम भी करेंगे। तो इदगाम किसे कहते हैं, यानी इस तनवीन को अगले लफ्ज़ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर रक़बतिन कहना गलत है और सही है रक़बतिम, रक़बतिम मिन क़ब्लि। मिन में नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ नहीं है, इस वजह से इस नून साकिन पर गुन्ना नहीं करें। नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ नहीं है, इस वजह से इस नून साकिन पर गुन्ना करेंगे। ऐसे कहेंगे मिन क़ब्लि
أن يتماسا، اکثر حضرات یتماسا کہہ جاتے ہیں، تو یہ لفظ یتماسا نہیں ہے، یتماسا، سین کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر، تو ہم اس پر ہلکا سا رکیں گے، یتماسا، اور اگر ہم یتماسا کہہ جائیں گے تو پھر تشدید ہے، لیکن تشدید لکھنے میں آ رہی ہے، پڑھنے میں نہیں آ رہی، پھر غلط ہو جائے گا پڑھنا، تو اس تشدید کو جو لکھی ہوئی ہے پڑھیں گے بھی، ایسے کہیں گے این یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ واللہ میں لفظ اللہ سے پہلے زبر آ گیا تو لفظ اللہ کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور بما تعملون صفات کا خیال رکھیں گے، تا کی جگہ طا پڑھنا درست نہیں ہے، اور عین حلق کے درمیانی حصے سے نکلتا ہے، نکال کر پڑھیں گے۔ لام واو پیش لو، واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو واو مدہ ہے اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ایسے پڑھیں گے تعملون، تعملون خبیر۔ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو یا مدہ، اور یا مدہ یعنی حروف مدہ کے بعد سکون وقف کی وجہ سے آیا تو مد وقفی اور مد عارضی ہوگا یہاں پر، اور 3 الف کے برابر کھینچیں گے، ایسے کہیں گے خبیر۔ پوری آیت ایسے پڑھیں گے واللہ بما تعملون خبیر۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، پھر بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔